हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे महाभारत की ऐतिहासिकता। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि प्रसिद्ध हिंदू इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने एक जगह भारतीयों के ऐतिहासिक बोध पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, इतिहास लेखन के प्रति भारतीयों की विमुखता भारतीय संस्कृति का भारी दोष है। उन्होंने कभी भी गंभीरता पूर्वक इतिहास लेखन की ओर ध्यान नहीं दिया। सैकड़ों वर्ष पूर्व अल ब्रूनी ने भी इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान तक नहीं देते। वे घटनाओं के कालानुक्रम को लिपिबद्ध करने में अत्यंत सावधानी से काम लेते हैं और जब कभी ऐतिहासिक जानकारी के लिए उन पर दबाव डाला जाता है तो उत्तर देने में समर्थ न होने पर वे कोई भी कहानी आरंभ कर देते हैं, ऐसा अल ब्रूनी का कहना है। लेकिन हिंदुत्व के अभिमानी लोग इस कटु यथार्थ को स्वीकार करने से कतराते हैं और भारतीयों के ऐतिहासिक बोध को सिद्ध करने के लिए सुदूर अतीत की कुछ रचनाओं, विशेषतः रामायण और महाभारत का नाम लेकर यह दावा करते हैं कि उक्त पुस्तकें हमारी इतिहास पुस्तकें हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान, इतिहास और पुराण शब्द मिलते हैं। उपनिषदों में इतिहास और पुराण को पंचम वेद तक कहा गया है। छंदोदग्ग उपनिषद 7 लेकिन इन पंचम वेद कहे जाने वाले इतिहास और पुराणों में देवताओं, राक्षसों, नागों की कथाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। भारतीय संसार को माया या भ्रम मानते रहे हैं, अतः उनके उक्त सांसारिक घटनाओं का कालक्रम के अनुसार इतिहास लिखना एक व्यर्थ काम था, एक मूर्खता थी। चमत्कारिक घटनाओं का मायाजाल। उन्होंने चमत्कारिक घटनाओं को दिव्य कर्म, इंद्रजाल और मायाजाल के रूप में स्वीकार किया है। हिंदू मनीषा विशेष घटनाओं की अपेक्षा सामान्य को अधिक महत्व प्रदान करती है। अनुश्रुति और वास्तविकता के अंतर को समझने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। परिणाम स्वरूप घटनाओं के क्रम की पूर्ण उपेक्षा कर दी गई और कालानुक्रम की ओर कोई ध्यान तक नहीं दिया। यही प्रमुख तत्व इनके कथित इतिहास ग्रंथों रामायण और महाभारत में प्रधानता उपलब्ध होते हैं। रामायण की अपेक्षा महाभारत की ऐतिहासिकता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, अतः उसे ही ऐतिहासिकता की कसौटी पर परखना किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायक हो सकेगा। इससे पहले ही किसी पुस्तक में लिखित वस्तु की प्रामाणिकता का विचार किया जाए, यह देखना नितांत आवश्यक है कि वह पुस्तक किस स्वभाव की है और उसका लेखक कौन है, उसका उद्देश्य क्या है। महाभारत के नाम से जानी जाने वाली पुस्तक किसी एक लेखक की कृति नहीं है। इतिहास पुराण के नाम पर प्रचलित कथाएं गौतम बुद्ध से काफी मात्रा में इकट्ठी हो चुकी थी, ऐसा इनके अनुसार है, लेकिन इसका उन्होंने कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत पेश नहीं किया है। ये गद्य और पद्य दोनों में ही थी। समय पाकर इन कथाओं में, मतलब कहानियों में, वीरों की स्तुतियां भी जोड़ दी गईं, जिन्हें गाथा नाराशंसी कहते हैं। वीरों की इन स्तुतियों का स्वरूप शीघ्र ही बृहत कथा हो गया और इसी नाराशंसी कथाओं की प्रणाली का विकास रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं पूर्व प्रचलित कथाओं के बारे में, तो इससे स्पष्ट है कि महाभारत पूर्व प्रचलित कथाओं का संपादित रूप है, न कि किसी एक व्यक्ति की कृति का। इस तथ्य को स्वयं महाभारत सत्य प्रमाणित करता है। महाभारत के हर अध्याय की समाप्ति पर जो
पुष्पिका दी गई है उसमें लिखा है इस प्रकार व्यास निर्मित महाभारत नामक शतशाही संग्रहता में। संहिता का अर्थ है संग्रह, मतलब कलेक्टिव। तात्पर्य यह है कि स्वयं महाभारत अपने को पूर्व प्रचलित कथाओं का संग्रह मानता है, मतलब जो पूर्व की जो कथाएं हैं उनका संग्रह मानता है। महाभारत नाम के कथा संग्रह का संपादक कौन था, अब यह प्रश्न रह जाता है। महाभारत के आदि पर्व 62-22 से ज्ञात होता है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सबसे पहले इसका संपादन किया। तब इसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे, मतलब महाभारत के आदि पर्व के अनुसार। आदि पर्व के 117 उसने अपने संग्रह का नाम जय रखा, ऐसा महाभारत के अनुसार है। इसके बाद वैशंपायन नाम का दूसरा संपादक हुआ, जिसका महाभारत से ही पता चलता है। उसने व्यास के बाद आख्यानों को भी जोड़ दिया, जिससे यह संग्रह काफी बढ़ गया। अब इसमें 8,800 की जगह 24,000 श्लोक हो गए। आकार वृद्धि के साथ नाम परिवर्तन भी हो गया। जय अब भारत संहिता कहा जाने लगा। इसी के अनुसार महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 178 में आप लोग देख सकते हो। आख्यान निरंतर बनते गए। उनको एकत्र करने के उद्देश्य से भारत संहिता में फिर परिवर्तन किया गया। इस प्रकार उग्र श्रवा स्वती ने इसके 96,244 श्लोक बना दिए। अब यह संग्रह विशालकाय होने के साथ साथ भारी भी हो गया, अतः उसने इसका नाम महाभारत कर दिया। आदि पर्व 274 में आप देख सकते हो। चूंकि अब इनके अनुसार महाभारत ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुका था, क्योंकि 400 ईस्वी पूर्व में रचे गए अश्वलायन ग्रह सूत्र 344 में महाभारत का स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध है। 500वीं ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा पर आए यूनानी लेखक डायोकाइयोस्टीम ने अपने संस्मरण में 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत का स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। इससे स्पष्ट है कि इसे ना तो इतिहास ग्रंथ के रूप में बनाया गया और ना ही इसका स्वरूप इतिहास ग्रंथ सा है। बाद में भी प्राचीन भारतीय विद्वानों और लेखकों ने इसे इतिहास नहीं स्वीकारा। प्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट 700 ईस्वी ने इसे स्मृति ग्रंथ, मतलब धर्मशास्त्रीय पुस्तक माना, और सुबंधु तथा बाण भट्ट 600 तथा 640 ईस्वी इसे काव्य कहते हैं। इसे इतिहास नहीं कहते, मतलब यह सिर्फ काव्य हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें विषयगत ऐतिहासिकता की, तो महाभारत बहिरंग परीक्षा में ऐतिहासिक ग्रंथ सिद्ध नहीं होता। अंतरंग परीक्षा में भी यह इतिहास ग्रंथ के सम्मान का अधिकारी प्रमाणित नहीं होता कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत। अब हम थोड़ा लॉजिकल सोचें तो इसके अनुसार महाभारत की आधिकारिक कथा कौरवों और पांडवों के युद्ध की चर्चा है। दोनों चचेताएं के पुत्र थे। आपसी संबंध अच्छे ना होने के कारण इनका कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक युद्ध हुआ, जिसमें 18 अक्षौणी सेना तबाह बताई जाती हैं। मतलब 18 अक्षौणी जो सेना है वह तबाह हुई। दूसरे, महाभारत में जो युद्ध का वर्णन किया गया है वह एकदम अविश्वसनीय और उस युग के अनुरूप है। 18 दिनों में 18 अक्षौणी सेना उन दिनों के तीरों, भालों, तलवारों और बर्छों से नष्ट नहीं हो सकती। उन शस्त्रों में
18 अक्षौहिणी सेना के अंगभूत लाखों हाथियों, घोड़ों, रथों और इंसानों को नष्ट करना महीने में कठिन भी था। 18 दिन की तो बात भी छोड़ो, आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी। जब हम इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं, मतलब इसकी गणना की बात करते हैं, तो वह भी यथार्थ नहीं है, जैसा आप लॉजिकल नहीं है। वैसे सेना की गणना बताई गई है, वह भी यथार्थ नहीं है। स्वयं महाभारत में एक अक्षौहिणी का परिमाण इस तरह बताया गया है। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार तथा 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। रेफरेंस है महाभारत आदि 2:22 से 26 तक। ऐसे में 18 अक्षौहिणियों में कितने लाख हाथी, रथ, घोड़े और इंसान होंगे, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उनमें से होंगे अगर कैलकुलेशन के हिसाब से तो 3,93,660 हाथी, 3,93,660 रथ, 11,80,980 घुड़सवार, 19,68,300 पैदल, लाखों की संख्या में हाथियों और घोड़ों का जिक्र नियाहत अनर्गल कल्पना है। भारत में तब उनके होने की बात अकल्पनानीत है, और अगर ऐसा युद्ध हुआ होता तो उसके ज़रूर आर्कोलॉजिकल प्रमाण जरूर मिलते। तो ना तो इनका आर्कोलॉजिकल कोई सबूत है और ना ही इनके ग्रंथों के अनुसार यह ऐतिहासिक सिद्ध होता है। दूसरे, यदि यह पल भर के लिए मान भी लिया जाए कि उक्त संख्या में हाथी घोड़े कहीं से पैदा कर दिए गए थे, फिर भी इस कठिनाई का कोई हल नहीं मिलता कि इतने लाख हाथी, घोड़े, रथ और इंसान कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे खड़े होंगे। ये सोचने की बात है। उनके लड़ने की तो बात ही छोड़ो। स्पष्ट है तथा कथित इतिहास ग्रंथ की 18 अक्षौहिणी फौज के 18 दिनों में नष्ट होने की बात एक बचकानी कल्पना मात्र है, जिसका ऐतिहासिक यथार्थ से दूर का भी संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, महाभारत का अधिकांश भाग ऐसा है जिसमें एकदम कपोल कल्पित उपाख्यान, मतलब गप्पे हैं, जिनकी विद्यमानता में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ कहने की भूल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, द्रोणाचार्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकाश डालते हुए तथा कथित इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि घरताची नामक अप्सरा को नग्न अवस्था में देखकर भारद्वाज ऋषि का वीरपात हो गया। उस वीर को उसने द्रोण मतलब कष्टपात्र दोनों में रख दिया, उससे द्रोणाचार्य पैदा हो गया। रेफरेंस महाभारत आदि पर्व अध्याय 129। इसके अलावा ऋष्यशृंग ऋषि के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए उस इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि ऋषि विभांडक एक बार नदी में नहा रहा था कि उर्वशी नाम की अप्सरा को देखकर उसका वीर स्खलित हो गया। नदी के उस वीर मिश्रित पानी को एक मृगी पी गई। उसने समय पाकर एक मानव शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम ऋष्यशृंग रखा गया। वन पर्व अध्याय 110 के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं महाभारत में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपको यहाँ तक यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।